गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये क्लास की कंटिन्यूएशन में है। कल हमने रेशियोज़ एंड परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, तो आज इसी को बेटर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा नोट्स वाला MS डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया होगा और उसको अपने सामने खोल के रखिए। वी विल स्टार्ट विद इन ए मिनट। उसको खोल के रखिए और उनमें जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं से जो कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व होते हैं हम उनको समझेंगे। ओके, सो आई थिंक वी आर रेडी। ठीक है, रेशियोज़ एंड परसेंटेज पे जो हमने काम किया था, आई होप आपने उसको पढ़ा होगा, रिवाइज़ किया होगा। उसको बेहतर समझने के लिए हम आज क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि हमारे हर टॉपिक में बिना क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट ही रहती है। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको हर चीज़ सॉल्व करनी है, उसको समझना है, उसको एप्लीकेशन को समझना है। प्लेनली थ्योरी पढ़ने से योर पर्पस वोंट बी सर्व्ड। ठीक है, The first question is divide the number 300 into 4 parts in ratio 1 to 3 4। एक नंबर दिया है, उसको आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। उन चारों भागों का रेशियो आपको पता है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप उन 4 पार्ट्स को सोच लीजिए क्या पार्ट्स हो सकते हैं। उन पार्टों को कैसे सोचेंगे आपको सिर्फ रेशियो पता है, यू नो ओनली द रेशियोज़। तो मैंने कल बताया था कि जब केवल रेशियो पता हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू समझनी हो, क्योंकि रेशियोज़ हमको एब्सोल्यूट वैल्यू का आइडिया नहीं देते हैं, तो क्या करना होता है हमको रेशियो फैक्टर अज्यूम करना होता है। यहाँ पे हम रेशियो फैक्टर मान लेते हैं x। ठीक है, तो जब 1 2 3 4 रेशियो है तो वो नंबर सिंपली हो गए x 2x 3x 4x। उनका टोटल सम आपको दे रखा है 300। आप जोड़ दीजिए x + 2x + 3x + 4x = 300। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 30। इस 30 की मदद से आप वो चारों नंबर इजीली निकाल लेंगे। x 2x 3x 4x की वैल्यू आ जाएगी 30 60 90 एंड 20। अब गौर करें, इन चारों नंबरों का एडिशन 300 आता है और इन चारों का रेशियो 1 2 3 4 ही है। तो इस तरह आपका आंसर क्रॉस चेक हो गया। दिस वॉज अ बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वही मिक्सचर्स वाला क्वेश्चन, वाटर एंड मिल्क सोल्यूशन। A 10 liter solution of water and milk is mixed with 5 liter pure milk. Water to milk ratio in the new solution is 1:4. Find volume of water in the original solution. यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक सोल्यूशन हमारे पास पहले था जिसमें मिल्क और वाटर दोनों था, उसका रेशियो हमको नहीं पता है। उसके 10 लीटर लिए और प्योर मिल्क के 5 लीटर से मिक्स कर दिए। अब जो नया मिक्सचर बना है, ऑब्वियसली इसका रेशियो बदल गया होगा क्योंकि हमने किसी एक कंपोनेंट को ऑल्टर किया है। तो इस नए मिक्सचर में हमें रेशियो दिया हुआ है 1:4 वाटर टू मिल्क, यानी अगर वाटर 1 पार्ट है तो मिल्क 4 पार्ट है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि पहला जो सोल्यूशन था उसमें कितना वाटर था कितना मिल्क था। ठीक है, नथिंग टू वरी। मैथ्स में एक बेसिक ट्रिक है, जब आपको कोई चीज़ पता करनी हो उसको एज्यूम कर लें। मान लेते हैं पहले सोल्यूशन में जो 10 लीटर सोल्यूशन था अपने पास, उनमें से x पार्ट था मिल्क, यानी x लीटर मिल्क हो गया, सॉरी x लीटर वाटर हो गया। यही x हमको फाइंड आउट करना है। आप नोट्स में देखिए, x लीटर वाटर था तो 10 - x मिल्क हो गया, क्योंकि दोनों है तो 10 ही टोटल मिला के। अब इसमें जब मैंने 5 लीटर मिल्क ऐड किया तो प्लीज़ नोट दैट वाटर का अमाउंट चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मिल्क का अमाउंट चेंज करेगा, क्योंकि मैंने मिल्क ही ऐड किया है। तो नया सोल्यूशन जो कि 10 + 5 15 लीटर का हो गया, उसमें वाटर तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी कि x रहेगा। मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क पहले 10 - x था, इसमें 5 लीटर ऐड हो जाएगा तो मिल्क हो जाएगा 15 - x। अब बता रहे हैं कि इस नए सोल्यूशन में रेशियो है 1:4 है, यानी x और 15 - x का रेशियो 1:4। तो लिखिए x/15 - x = 1/4, क्योंकि रेशियो इज़ नथिंग बट अ फ्रैक्शन, जो कल हमने डेफिनेशन में दिखाया था। यहाँ से आपका x आ जाएगा 3 लीटर्स, यानी कि जो पहले सोल्यूशन लिया था उसमें 3 लीटर वाटर था, कंसिक्वेंटली 7 लीटर मिल्क रहा होगा। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी डिराइव कराएंगे आपसे। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें रेशियो का इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं देखते हैं।
इसमें अंडरलाइंग स्कीम क्या है कि एक मिक्सचर दिया है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं या 3 कंपोनेंट हैं। उन तीनों कंपोनेंट, उन जितने भी कंपोनेंट्स, उनका रेशियो आपको पता है, उनकी अलग अलग प्राइस आपको पता है, किस किस रेशियो में मिलाया और कितने कितने प्राइस का कंपोनेंट मिलाया, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन निकला उसका मूल्य क्या होगा। ध्यान दें कि जैसे अगर मिल्क और वाटर सोल्यूशन लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं मिल्क का रेट है, प्राइस है 60 रुपीज़ लीटर और वाटर का प्राइस है 12 रुपीज़ लीटर, जो मिनरल वाटर आता है, ठीक है। और इसको हमने 1:5 रेशियो में मिलाया, यानी 1 पार्ट वाटर लिया और 5 पार्ट मिल्क लिया, तो जो मिक्सचर मिलेगा वो एक मिल्क का डाइल्यूटेड वर्जन होगा। इट इज़ नॉट प्योर मिल्क, इट इज़ वाटर मिक्सड मिल्क। तो ऑब्वियसली इसका दाम मिल्क से कम होगा एंड ऑब्वियसली इसका दाम वाटर से ज़्यादा होगा। यानी मिक्सचर का मूल्य हमेशा अपने एक्सट्रीम कंपोनेंट के प्राइस के बीच में होता है। यहाँ पे एक गौर कीजिए, एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने नोट्स में लिखा है, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज इज़ विजिबल हेयर। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका उद्भव यहाँ से भी हो रहा है। मिक्सचर हैज़ 2 कंपोनेंट्स, वाटर एंड मिल्क। वाटर इज़ चीप कंपोनेंट, मिल्क इज़ कॉस्टली कंपोनेंट। तो मिक्सचर का प्राइस हमेशा चीप और कॉस्टली के बीच में होगा, यानी मिक्सचर का जो प्राइस होगा वो 12 रुपये से अधिक होगा और 60 रुपये से कम होगा। यानी आपके चारों ऑप्शंस में अगर कोई ऑप्शन इस रेंज के बाहर का है तो उसको तो काट दीजिएगा। दिस इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। MCQ सॉल्व करने हैं आपको आंसर निकालना है। यू हैव टू बिकम ए सॉल्वर, नॉट अ मैथमेटिशियन। अब इसको निकाला कैसे जाए, तो फॉर्मूला देखिए, प्राइस ऑफ मिक्सचर जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट वाइज चलते हैं। कंपोनेंट का रेशियो लिया और उसके प्राइस को मल्टीप्लाई किया और जोड़ते चले गए। ये जो सिंबल बना है सिग्मा का है, सिग्मा मतलब होता है एडिशन, सेपरेट क्वांटिटी निकाल के जोड़ते जाना है। हर कंपोनेंट का प्राइस लिया, उस करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जितने इस तरह से आते गए कंपोनेंट उनको ऐड करते चले गए। फिर डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशियोज से। जैसे इस केस में वाटर है 1 पार्ट, उसका मूल्य है 12, तो 1 × 12 किया। मिल्क है 5 पार्ट, उसका वॉल्यूम है 60, उसका मिल्क है 5 पार्ट्स और उसका रेट है 60, तो 5 और 60 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 300। 300 को 12 में ऐड कर दिया, आ गया 312। इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियोज से। रेशियो कितना है 1:5, तो सम ऑफ रेशियो हो गया 1 + 5 = 6। 312 को 6 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका सोल्यूशन का प्राइस होगा। हमारे क्वेश्चन में आंसर आ गया है ₹52 पर लीटर। आगे मैंने नोट्स दिया है, देयर इज़ अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता नज़र आ रहा है। देखिए, अब पानी और मिल्क को मिलाने से जो सोल्यूशन मिला है उसका हमको एक्चुअल प्राइस पता है, 52 रुपया प्रति लीटर। यानी इस मिक्सचर को, यानी इस डाइल्यूट मिल्क को हम इससे अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा और इससे कम मूल्य पे बेचेंगे तो लॉस होगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, इफ़ यू वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%, देन दिस मिक्सचर शुड बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस। ये जो मिक्सचर आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इस मिक्सचर का मूल्य आपने निकाला है 52 रुपया प्रति लीटर। इसको बेचने पे यदि हम 10% प्रॉफिट चाहते हैं तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। इसे सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा बाद में। तो देखिए, आपने रेशियो के एप्लीकेशन से मिल्क का प्राइस निकाला, उस प्राइस के कॉन्सेप्ट से आप आगे पहुँचे, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट आपने एक नज़र में देखा और इसको बेटर अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉफिट लॉस में, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें मैथमेटिक्स में इंटरकनेक्टेड हैं और क्वेश्चन भी आपका मोस्ट लाइकली कनेक्टेड ही आता है ज़्यादातर। वो देखने में कन्फ्यूजन लगता है कि भाई मैंने तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, ये रेशियो वाला आ गया, अब दोनों को कैसे समझूँ। इसीलिए मेरी अप्रोच है एक होलिस्टिक व्यू देने की, ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें, एक बिगर पिक्चर देख सकें और आपका समय कम बर्बाद हो। ओके, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि जैसे इस फॉर्मूले में हम सम ऑफ रेशियोज लेते हैं या रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट लेते हैं, रेशियो की जगह हम एब्सोल्यूट वॉल्यूम भी ले सकते हैं। यानी मैं कहूँ कि अगर 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर मिल्क वाटर एंड 5 लीटर मिल्क था, या 1:5 वाटर मिल्क था, तो बात एक ही है। आप 1 और 5 पकड़ के रखिए, वही लेना है आपको, फॉर्मूले में आपको वही फीड करना है। रेशियो हो या एब्सोल्यूट वॉल्यूम हो या एब्सोल्यूट मास हो, वो इन द एंड कैंसिल ही हो जाएगा और आपको प्राइस रुपीज़ पर यूनिट में मिलेगा। वो रुपीज़ पर लीटर हो सकता है, रुपीज़ पर केजी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 3. Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of two number is what? ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है, केवल परसेंटेज रिलेशंस दिए हुए हैं. मैं कल बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पूछा भी रेशियो ही है. तो ठीक है, हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम तीनों नंबर अज्यूम कर लेते हैं. मान लिया कि टू नंबर्स जो पहली बात हो रही है वो है ए और बी, और जो थर्ड नंबर है वो है सी. कह रहे टू नंबर्स हैं 20% और 50% मोर देन थर्ड नंबर. तो ए इज़ 20% मोर देन सी. 20% मोर देन सी, ये कैसे निकालेंगे? कल वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए. 20% निकाल के ऐड मत कीजिए, सीधे 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1.2 सी. सिमिलरली बी 50% मोर देन सी, तो 50% निकाल के ऐड मत कीजिए, सीधे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब हुआ b इज इक्वल टू 1.5 सी. अब आपको c के टर्म्स में a भी पता है, b भी पता है. आपको a और b का रेशियो पूछा जा रहा है, a और b को डिवाइड कर दीजिए. 1.2 सी से 1.5 सी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. c कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आएगा 12/15, जो कि सिंप्लीफाई करना है क्योंकि रेशियो में जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा जाता है. तो आंसर इज 4:5. ओके, आपने परसेंटेज और रेशियो का सवाल एक ही सवाल में कॉन्सेप्ट एक ही में अप्लाई किया. क्वेश्चन नंबर 4. टूल किट ध्यान रहे, जो मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी में कहा था वो आपको तैयार रखनी है. सारे टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स जहाँ तक हो सके. मैंने तो लॉग्स भी याद किए थे, लॉग वैल्यूज़ भी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, हायर मैथ्स में काम आता था. मेरा ऑप्शनल आगे मैथ्स ही था. फाइन. Profit of a company increases by 10% per year. If initial profit was rupees 10 lakh, then find profit at the end of 3 years. पहले साल का प्रॉफिट आपको पहले साल के पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए. हर साल प्रॉफिट 10% इंक्रीज कर रहा है. तो पूछ रहे हैं कि 3 साल के बाद कितना प्रॉफिट हो चुका होगा. चलिए, ईयर 1 के एंड में प्रॉफिट कितना होगा? 10 लाख में 10% ऐड कर दीजिए या 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 10 लाख इंटू 1.1 आ गया. सेकेंड ईयर में ये चीज़ फिर से 1.1 हो जाएगी, से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हर साल 10% एनुअल ग्रोथ है. तो सेकेंड ईयर के एंड में फर्दर ही 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फर्स्ट ईयर वाली फिगर. थर्ड ईयर वाली फिगर सेकेंड ईयर से 10% फिर ज़्यादा है, तो थर्ड ईयर के एंड में 1.1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो. यानी आपका जो एक्सप्रेशन आ गया वो आप ₹10 लाख में 1.1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे 1.1 का क्यूब याद होना चाहिए, तो आप वर्बल कैलकुलेशन कर लेंगे, मेंटल मैथ्स. 11 क्यूब होता 1331. अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आंसर आएगा ₹1331,000, विच इज़ योर आंसर. अब ये निकालने के लिए आपको क्यूब याद होगा तो आपको ऑप्शन तुरंत दिख जाएगा, पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा. फाइन. Now we come to question number 5. Question number 5. Ratio of the number of boys and girls in a college is 7:8. If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर हमको पता करना है, केवल रेशियो पता है. रेशियो फैक्टर x मान लेते हैं. तो बॉयज़ की संख्या हो गई 7x, गर्ल्स की संख्या हो गई 8x शुरू में. अब इसमें वृद्धि होनी है, बॉयज़ की संख्या 20% बढ़नी है, तो ये 7x हो जाएगा 7x इंटू 1.2. गर्ल्स की संख्या 10% बढ़नी है, तो गर्ल्स का नया संख्या हो जाएगी 8x इंटू 1.1. अब ये इंक्रीज नंबर जो है इनका रेशियो पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो. तो 7x इंटू 1.2 को 8x इंटू 1.1 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका रेशियो आ जाएगा 84/88, दैट इज 21/22. 21:22 इज योर आंसर. नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. और ये बताना चाहूँगा कि रेशियो का कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होता है, मैथ्स में,
फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है, ज्योमेट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए एक ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं यहीं पे, रेशियो से रिलेटेड एक थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके शेप एकदम एक जैसे होते हैं परंतु साइज़ अलग अलग होते हैं, यानी उन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तभी शेप एक जैसा आएगा ना, वरना एक ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसका शेप ओवरलैपिंग नेचर का नहीं बनेगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, लेकिन शेप एक जैसा होता है, साइज़ अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं, 2 सर्किल्स हमेशा ही सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी तब आती है जब तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों। इन दैट केस उनकी साइड्स में एक कांस्टेंट रेशियो होता है, उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसे कहा जाता है। द साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उन ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उनका वही रेशियो होता है जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है? लेट अस विजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। एरिया एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, साइड्स एक लीनियर क्वांटिटी है। अगर साइड मीटर में होगा तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, मोटा मोटा समझ लीजिए। तो एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। एक तरफ मीटर स्क्वायर, एक तरफ मीटर है, दोनों को बराबर करने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो ये थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इन रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। फिगर देखिए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी हैं, AB 2 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल ABC का 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, जो थ्योरम है वो ये कहती है इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया में वही रेशियो होगा जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के एरियाज के रेशियो का स्क्वायर होगा, या साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होगा, बिकॉज रेशियो ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो। अब इस थ्योरम को अप्लाई करके देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज टू PQ का स्क्वायर, विच मीन्स 2 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, विच इज 4/25। अब एरिया ABC 100 है, एरिया PQR अननोन है, तो इक्वेशन बन गई 100 बाई एरिया PQR इज इक्वल टू 4/25। यहाँ से एरिया PQR निकल के आ जाएगा 625। यहाँ पे टाइपिंग एरर से शायद 624 टाइप हो गया है, विच इज़ एसेंशियली 625 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। फाइन। तो इन 6 क्वेश्चंस में हमने आज कल वाले चैप्टर को रिवाइज किया और उनकी एप्लीकेशन को सीखा। लेट अस रिवाइज, फिर से एक बार देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक नंबर को किसी दिए गए रेशियो में किस तरह डिवाइड करते हैं। रेशियो फैक्टर माना, नंबर्स निकल आए, उनको ऐड किया, उससे रेशियो फैक्टर की वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई करके चारों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। दूसरे क्वेश्चन में हमने एक सोल्यूशन लिया, उसके रेशियो को डिस्टर्ब किया एक दूसरा कंपोनेंट डाल के, और ये जानना चाहा कि पहले में कितना वाटर था या दूसरे में कितना मिल्क है। सिंपल है, हमने उस अननोन क्वांटिटी को मान लिया, वाटर का क्वांटिटी मान लिया। नए सोल्यूशन में देखा कंपोनेंट्स का वॉल्यूम कितना कितना है, उनका रेशियो दिया है 1:4, वहाँ से इक्वेशन बनाई, x की वैल्यू निकाल ली। तीसरे क्वेश्चन में मैंने देखा कॉस्ट ऑफ मिक्सचर्स। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर हमेशा ही उनके कंपोनेंट के कॉस्ट के बीच में आती है। यहाँ पे एक तरह का वेटेड एवरेजिंग का सिद्धांत अप्लाई होता है। जो कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा प्राइस उसकी तरफ होगा। अगर महंगा कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो प्राइस विल बी टुवर्ड्स कॉस्टली। ऑफ कोर्स अगर मिल्क ज़्यादा है तो कॉस्टलियर होगा मिक्सचर, और मिल्क अगर कम है तो मिक्सचर का दाम कम होता जाएगा, वो वाटर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन हमेशा ही मिक्सचर का प्राइस वाटर के प्राइस और मिल्क के प्राइस के बीच में ही कहीं होगा, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। इसके बियॉन्ड अगर है तो आप ऑप्शन को रूल आउट कर दीजिएगा। यहाँ हमने फॉर्मूला देखा,
प्राइस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंपोनेंट इनटू प्राइस ऑफ कंपोनेंट, इसका सिग्मा कर लीजिए ओवर ऑल कंपोनेंट्स, फिर इसको सम ऑफ रेशियोज ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड कर दीजिए। रेशियो की जगह पे हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉल्यूम या एब्सोल्यूट मासेस भी रख सकते हैं। फिर यहाँ से मिक्सचर का प्राइस निकल के आ गया। अब यहाँ से प्रॉफिट लॉस की भी एक नई कहानी शुरू होती है कि इस मिक्सचर को कितने प्रॉफिट पे बेचें कि हमको इतना प्रॉफिट मिले, या कितना प्राइस पे बेचें तो लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल, आपको पहले मिक्सचर का प्राइस निकालना है, फिर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। दो चीज़ें एक साथ है, बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ जो होमवर्क दिया उसका आंसर निकाल के कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखा कि दो नंबर है जो तीसरे अज्ञात नंबर के 20% और 50% से ज़्यादा है, तो उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या है। 20% ज़्यादा हुआ तो 1.2 C हो गया, 50% मोर हुआ तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको डिवाइड किया 12/15 आ गया, रेशियो 4/5 आ गया। दिस कैन बी डन वर्बली। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक कंपनी का प्रॉफिट एनुअली 10% इंक्रीज करता है, 3 साल बाद प्रॉफिट कितना हो जाएगा। इनिशियल प्रॉफिट दिया हुआ है, 10% हर साल बढ़ाओ और ऐड करो, उससे अच्छा हर साल 1.1 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। 1.1 का क्यूब पता होना चाहिए, एक्चुअली 11 का क्यूब पता होना चाहिए, और 1000 से डिवाइड करना है। सिंपल आंसर आ गया 1331000। अगले क्वेश्चन में फिर वही है कि कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो पता है और आपको बताया गया है इतने परसेंट से संख्या बढ़नी है, तो नया रेशियो कितना होगा। रेशियो फैक्टर मान लिया, एब्सोल्यूट नंबर्स पहले ले लिए 7x 8x, उनको 20% और 10% बढ़ा दिया, यानी 1.2 से मल्टीप्लाई किया बॉयज़ की संख्या को और 1.1 से मल्टीप्लाई किया गर्ल्स की संख्या को। रिजल्टेंट जो आया उनको डिवाइड करके रेशियो प्राप्त कर लिया 21/22। आखिरी क्वेश्चन में हमने इसको ज्योमेट्री में अप्लाई किया और इस थ्योरम का यूज़ किया कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इन रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। फाइन, तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कीजिएगा, दोनों लेक्चर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग एक अगला टॉपिक लेंगे। उसके पहले मैं नोट्स की एक डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करूँगा, उसको आप लेक्चर से पहले डाउनलोड करके अपने सामने खोल के रखिएगा। You will understand things easily. Thank you.